नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन आसमान से मिसाइलें बरसने लगें तो हमें सुरक्षित कैसे रखा जाएगा? क्या हमारी सेना के पास इतना मजबूत सुरक्षा कवच है जो हमें हर खतरे से बचा सके? इसी सवाल का जवाब है मिशन सुदर्शन चक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिकों को हमेशा सुरक्षित महसूस करना चाहिए और इसके लिए अगले 10 सालों में भारत अपना सुदर्शन चक्र बनाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर यह सुदर्शन चक्र है क्या। यह एक ऐसा रक्षा कवच होगा जो आसमान से, जमीन से और यहाँ तक कि समुद्र से भी आने वाले हर खतरे को रोक देगा। चाहे मिसाइल हो, ड्रोन्स हो, लड़ाकू विमान हो या साइबर अटैक हो, सबको यह पल भर में ही खत्म कर देगा। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अधर्म का नाश किया था, वैसे ही यह नया कवच भारत को हर संकट से बचाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया में पहले से ऐसी सुरक्षा कवच मौजूद है? तो इसका जवाब हाँ होगा, क्योंकि इजराइल के पास पहले से ही आयरन डोम है जो मिसाइल और रॉकेट को बीच आसमान में ही नष्ट कर देता है। अमेरिका गोल्डन डोम पर काम कर रहा है जिसकी लागत 175 अरब डॉलर बताई जाती है। रूस के पास A135 और S400 जैसी प्रणालियां हैं जो बेहद कारगर मानी जाती हैं। चीन ने भी HQ9 नाम की प्रणाली बनाई है और कई देशों को उन्होंने बेचा भी है। जापान और ताइवान ने भी अपनी अपनी सुरक्षा ढाल तैयार कर ली है और आपको जानकारी होगी कि भारत के पास अभी रूस से खरीदी हुई S400 सिस्टम उपलब्ध है और स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। लेकिन सुदर्शन चक्र इन सबसे कहीं ज़्यादा उन्नत और शक्तिशाली होगा। सुदर्शन चक्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा। इसका शोध, विकास, निर्माण सब कुछ देश के वैज्ञानिक और कंपनियां मिलकर के करेंगे। दूसरी बात, इसमें अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल होगा जो हर खतरे को पहचानने के लिए इसमें सबसे आधुनिक निगरानी प्रणाली होगी। दुश्मन की मिसाइल गिराने के लिए इसमें तेज इंटरसेप्टर होंगे ताकि चाहे हवा में, जमीन पर या समुद्र में कहीं से भी हमला हो, सब जगह कारगर सिद्ध होगा यह हथियार। सिर्फ इतना ही नहीं, यह साइबर अटैक को भी नाकाम करेगा। हैकिंग, फिशिंग या इंटरनेट पर होने वाले किसी भी प्रकार के हमले को यह पूरी तरह से नाकाम कर देगा। इसके साथ ही भविष्य की तकनीकों जैसे लेजर इंटरसेप्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें उपयोग होगा। देश को इस सुदर्शन चक्र की ज़रूरत की अगर बात करें तो आज की जंग सिर्फ बंदूक और बम से नहीं लड़ी जाती, बल्कि आज दुश्मन कभी भी हमारे ऊपर मिसाइल दाग सकता है, संचार नेटवर्क को पंगु बना सकता है, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं को ठप कर सकता है। यानी कि युद्ध का मैदान सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर भी फैल सकता है। ऐसे में एक ऐसा सुरक्षा का कवच हमारे पास होना जरूरी है जो हर दिशा में सुरक्षा दे सके, और सुदर्शन चक्र यही काम करेगा। यह सेना को ताकत देगा, देश को आत्मनिर्भर बनाएगा और हर नागरिक को सुरक्षित रखेगा। इस मिशन में DRDO, सेना और निजी कंपनियां सब मिल करके काम करेंगी। इससे देश में रोजगार बढ़ेगा और नई तकनीकी का विकास भी होगा। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि भारत अब सिर्फ रक्षा सामान खरीदने वाला देश नहीं रहेगा बल्कि बनाने वाला देश भी बन जाएगा। और जब यह मिशन पूरी तरह से तैयार होगा तो भारत के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली रक्षा कवच होगा। दुश्मन चाहे कहीं से भी हमला करे, भारत तुरंत उसका जवाब देगा। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र अपराजेय था, वैसे ही यह रक्षा कवच भी दुश्मनों के लिए भय का कारण बनेगा। यह केवल एक सुरक्षा प्रणाली नहीं होगी बल्कि यह भारत की ताकत, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक भी होगा। यह आने वाले समय में हमारे सामरिक ढांचे का सबसे बड़ा स्तंभ बनेगा और दुनिया को दिखा देगा कि भारत अब सिर्फ बचाव नहीं करता बल्कि पलटकर जवाब भी देना जानता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही नए नए विषयों पर विश्लेषण सहित वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।